दे माइट गो अनबीटन इन ला लीगा दिस सीजन। और अगर आप फुटबॉल कैलकुलेटर पे नहीं, आंखों से देखते हो ना, तो यू हैव टू एडमिट पेड्री इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। ला लीगा मैच वीक 7 के बाद बार्सिलोना ने अपना मैच जीत लिया 2-1 रियल सोसिएडाड के सामने, और रियल मैड्रिड ने मैच डे 7 पे 3 पॉइंट ड्रॉप कर दिए। अब मैड्रिड डार्बी की जो एंटिसिपेशन थी वो तो बहुत ही हाई थी, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड अच्छा नहीं खेल रही है। रियल मैड्रिड कैन गो 7 आउट ऑफ 7 विक्ट्रीज, एंड जाबी बॉल जिस फॉर्म में चल रहा है, जैसे खेल रहे हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर हाइपिंग अप अल्वारो कैरेरास एंड डीन हाउसन। दोनों ने ऐसी स्टिंकर ऑफ अ परफॉर्मेंस दी है। तो मैच पे ही आ जाते हैं सीधा। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के पूरे 90 मिनट्स में मुझे 20 मिनट एट अ स्ट्रेच ऐसा नहीं लगा कि रियल मैड्रिड इज इन कंट्रोल। मिडफील्ड में बेलिंगम, वाल्वर्डे, चुआमनी, आजा गुलर जैसे प्लेयर होने के बावजूद दे कुड नॉट कंट्रोल द मिडफील्ड। कोके की उतनी तारीफ होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। कोके ने क्या गेम खेला है। He controlled the midfield in front of players like Valverde, Bellingham, Chouamani. It is absolutely insane. मजा आ गया कोके की परफॉर्मेंस देख के। यूलियन अल्वारेस अपनी पेनल्टी मिलने तक थोड़े से क्वाइट थे, अटैकिंग एस्पेक्ट्स में इतना नहीं कर पा रहे थे, बट हाउ वेल डिड ही प्रेस। दिहाड़ी मजदूरी जो मारते हैं एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स सिमियोनी के लिए, इट इज वर्ड्स कैनॉट एक्सप्रेस के हाउ मच दे लव दैट मैन। रियल मैड्रिड की इशू क्या हुई पूरे मैच में, एक तो बेलिंगम को खिलाना इंस्टेड ऑफ मास्टांटूनो। आई थिंक बेलिंगम फिजिकली 100% नहीं थे, मैच फिट हो गए होंगे, बट ही वाज नॉट वेरी अप टू स्पीड। होता है इंजरी के बाद आप आते हो वापस, तो थोड़ा आपका जो एक रिदम होता है वो बनने में टाइम लगता है, और इतने बड़े मैच में सीधा स्टार्ट करा देना, मे बी जाबी अलोंसो गॉट इट रॉन्ग। बट लाइनअप के बारे में इतना डिस्कशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से मोमेंट्स पिक किए, जिस तरीके से प्रेस किया रियल मैड्रिड को, इट वाज एब्सोल्युटली हेवनली। इस तरीके से एरियल स्पेस, एरियल बैटल्स को मनूवर किया है सिमियोनी ने। मार्से की जो मैच हुई थी, डिजर्बी आई थिंक डिजर्व मोर फ्रॉम दैट मैच। जो मार्से वर्सेस रियल मैड्रिड की मैच हुई थी, इट वाज लाइक अ ब्लूप्रिंट to every team that wants to beat Real Madrid, and Atletico Madrid implemented it very well. एरियल डुअल्स जीतने में रियल मैड्रिड अभी भी थोड़ी सी कमजोर है। डीन हाउसन, एडर मिलिटाओ ऐसे लंबे लंबे मुस्टंडे लड़के होने के बावजूद रियल मैड्रिड स्ट्रगल्स इन द एयर, विच इज अनबिलीवेबल। ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है अल्वारो कैरेरास का गेम वाज शैम्बोलिक। ही वाज नॉट एबल टू गेट पास सिमियोनी इवन वंस। माय गॉड, इस बंदे को कितना हाइप कर दिया था हम लोगों ने। गोल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो गोल आया, लेनॉर्मांड का गोल, वो मिस्टेक थी बेलिंगम की। बेलिंगम से मिस्टेक हुई, फ्री किक गिव अवे हुई, और फिर क्रॉस, और लेनॉर्मांड स्कोर्ड 1-0। बट उसके बाद रियल मैड्रिड डिड कम बैक। जो काउंटर अटैकिंग स्पीड है रियल मैड्रिड के पास, एम्बापे ने अपना टोकन गोल मार दिया। एम्बापे तो इस सीजन इज इन अनदर लेवल फॉर्म। किस तरीके से कंबाइन किया आर्दा गुलर के साथ, इन बिहाइंड एंड बूम गोल। एंड इवन विनीशियस जूनियर को जब फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्पेस मिल रही थी, थोड़ा सा पैनिक कर गए थे एटलेटिको मैड्रिड, तब विनीशियस जूनियर वेंट इन बिहाइंड, क्रॉस में आर्दा गुलर स्कोर्ड। ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड इज बैक। बट इन द सेकेंड हाफ जिस तरीके से आते ही एटलेटिको मैड्रिड ने प्रेस करना शुरू किया था, they wanted the win more, they wanted the second balls more, they wanted every bit of the game more than Real Madrid, and they did get it. फर्स्ट हाफ में 2-2 होके गया। सोरलोथ का हेडर, सोरलोथ आदमी है, पहाड़ है। फिर सेकेंड हाफ में तो जब पेनल्टी मिलने से पहले भी देयर वर चांसेस दैट एटलेटिको मैड्रिड क्रिएटेड, इतनी स्पीड से अटैक कर रहे थे वो लोग। Real Madrid had no answers to the intensity, to the pressing, to the vibe that the Wanda Metropolitano had created. They had no answers to it. And opportune moment पे आर्दा गुलर ने डिसाइड किया कि आज मैं फुटबॉल त्याग के एमएमए खेलूंगा, क्योंकि मुझे आज मजा नहीं आ रहा है फुटबॉल खेलने में, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। और पेनल्टी मिल गई, और जैसे ही पेनल्टी कन्वर्ट हुई, यूलियन अल्वारेस अपने बीस्ट मोड में आ गए।
और फिर वो फ्री किक मेसी की लाज रख ली यूलियन अल्वारेस ने, और फिर 4-2 हो गया। फिर तो क्या है, सिमियोनी बीइंग सिमियोनी, ही हेल्ड हिज गेम, ही हेल्ड हिज लाइंस, डिफेंसिवली अस्ट्यूट हो गए वो लोग, एंड रियल मैड्रिड कुड नॉट डू एनीथिंग, दे वर क्रिएटिवली लैकिंग, एंड झाबी अलोंसो ने पैनिक मोड में आके क्या चेंजेस कर दिए, आर्दा गुलर को निकाल दिया और फिर बेलिंगम को निकाल दिया, एंड ही पुट इन सारे रनर्स, एम्बापे, रोड्रिगो, विनीशियस, सारे फ्रंटलाइन रनर्स, मोस्टांटो, सब रनर्स, ये क्रिएट कौन कर रहा है? वाल्वर्डे भी क्रिएट नहीं कर सकता। कार्वाहाल को भी निकाल लिया कि वो क्रॉसेस डाल पाए, कार्वाहाल को निकाल के असेंसियो को डाल दिया, पता नहीं पैनिक मोड में आके जाबी अलोंसो ने वियर्ड डिसीजन ले लिए, एंड दैट कॉस्ट रियल मैड्रिड द 3 पॉइंट्स। बात करने वाली बात यह है कि जाबी अलोंसो ने जितने बड़े मैचेस, बड़े स्टैचर के मैचेस मैनेज किए हैं, इवन द मार्से मैच आई वुड से, ही हैज नॉट लुक्ड कन्विंसिंग। सेकेंड हाफ ऑफ मार्से ही वाज नॉट कन्विंसिंग, रियल मैड्रिड वाज नॉट कन्विंसिंग। तो जो डाउट्स है रियल मैड्रिड के फैन में कि बड़े मैचेस में तो ये तो पिछले साल एंसेलोटी का क्या बुरा था, वो भी ठीक ही था। यही प्रॉब्लम हो रही है रियल मैड्रिड के साथ इस सीजन भी। बड़े मैचेस में बड़ी टीम्स जो इंटेंसिटी के साथ खेलती है, जो उनको मिडफील्ड में बॉल रखने नहीं देते, दे स्ट्रगल अगेंस्ट दोस टीम्स। तो जाबी अलोंसो नीड्स टू फिगर दिस आउट कि वो किस तरीके से इस चीज को चेंज करेंगे, एंड ही नीड्स टू डू इट क्विकली। आई थिंक एक ही मैच हारे हैं, एंड इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, बट जाबी अलोंसो नीड्स टू रियलाइज कि हर मैच में ही कैन नॉट हैव 75% पोजीशन। कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे उनको टू प्रोवाइड सर्विस टू एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर, एंड एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर का भी प्रेसिंग गेम वाज नॉट वेरी गुड। घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि फ्रंट लाइन प्रेस नहीं करती, मिडफील्ड और डिफेंस में बहुत स्पेस हो जाती है, रियल मैड्रिड स्ट्रगल। तो अब देखते हैं कि रियल मैड्रिड क्या करती है। हम बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड के बारे में। सबसे पहली बात तो लग्जरी है कि हम जिस मैच में टेबल टॉपर्स बन सकते हैं, उस मैच में हमारे पास इतने सारी इंजरीज होने के बावजूद हम लोगों का स्क्वाड अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग रोटेट कर सकते हैं। लमीन यमाल नहीं थे, वो सेकंड हाफ में आए, रूनी बार्जी खेले, रैशफोर्ड, लेवेंडोस्की खेले, फेरान टोरेस वाज रेस्टेड, Olmo was rested, Bro Fernandes was given a chance, Kubarsi and Eric Garcia both were rested, and even after that we put in a very solid performance. Before I go to anybody else, I want to talk about these two midfielders again, Pedri and Frankie de Jong. We are touchwood blessed to have such a midfield duo. And Pedri, 11th होना बैलन डोर पे, एक तो it is an absolute sham. What is this? देखिए ये अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं और आंखों से फुटबॉल देखते हो ना, आप बोलोगे दिस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। पेड्री इज यूनिक, उसके बारे में जितनी बात करो उतना कम है। और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से आते हैं दूसरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के पास, लमीन यमाल कोपा ट्रॉफी जीता, उसने मैच से पहले आके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कोपा ट्रॉफी। 57th मिनट पे ही वॉज सब्ड ऑन फॉर रूनी बार्जी, 58th मिनट पे ही गॉट द असिस्ट, वी वेंट 2-1 अप। पहले वाले गोल की बात कर लेंगे, बार्सिलोना ने जो खाया वो गोल, इट वाज अ डिफेंसिव एरर, हम लोग की लाइन सही नहीं थी, होती है मिस्टेक, बट आई डोंट वांट टू सी सच मिस्टेक्स अगेन। इंटेंसिटी एंड जो अवेयरनेस है वो और शार्पर होनी चाहिए, बट ठीक है, हमने एक मिस्टेक की, गोल कंसीड किया, बट वी रिस्पॉन्डेड वेरी क्विकली इन द सेम हाफ। कुंडे का हेडर 1-1, we went to the half time knowing that in the second half we can come and win, and that's what we did. बट मुझे सेकंड गोल जो लेवा का हेडर है जिसमें लमीन यमाल ने असिस्ट दिया, उसके बारे में ये बात करनी कि लेवेंडोस्की, कितनी बार कहें कि लेवेंडोस्की सच अ अंडररेटेड प्लेयर। लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले, मूवमेंट वगैरह इज जेम। उनके इंस्टिंक्ट्स और उनकी स्पीड ऑफ बॉडी टू माइंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा स्लो हो गया है वितेज, वो होता है, इट्स इज नेचुरल, बट ही इज सच अ पिविटल पार्ट ऑफ द बार्सिलोना पजल, एंड लेवेंडोस्की हैज टू बी अप्रिशिएटेड आई थिंक। फिर इसके बाद हम लोगों के पास एक और चांस आया, लमीन यमाल ने गोल भी मारा बट ही वाज ऑफसाइड अनफॉर्चुनेटली, एंड फिर लमीन यमाल क्रिएटेड सो मच। लमीन यमाल का जो क्रिएटिविटी, जो डिफरेंस क्रिएशन है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, एंड वो दिखा कल। बहुत दिनों बाद लमीन यमाल पिच पे आया, एंड वी सॉ द स्पार्क
that was a little bit missing in Real Oviedo game or कल के मैच में in the first half. Rooney Bargi played a decent game. I will say he was not bad, but he is not like a profile of Lamine Yamal. उनका profile थोड़ा अलग है. He's more of a combination player and create spaces वैसे करके create करने वाले player है Rooney Bargi. He's not like Lamine Yamal who can create something out of nothing. But Rooney Bargi का टीम में होना is essential because we get a depth and we get a squad which is ready to compete on many fronts. Lamine Yamal को रेस्ट देना तो रूनी बार्जी खेल सकते हैं. Rashford had a decent game. Rashford has given 6 GA contribution in the last 5 games. लोन पे रैशफोर्ड का और रूनी बार्जी का 2 मिलियन में दे आर स्टील डील्स. जोआन गार्सिया की कमी शायद हमें थोड़ी सी खलेगी. शेज़नी बुरे नहीं थे, बट अगेन वो जो एक हल्का सा डिफरेंस होता है ना, बिकॉज द शार्पनेस दैट जोआन गार्सिया इज द वर्ल्ड क्लास प्लेयर दैट ही ऑलरेडी इज. शेज़नी की एज के साथ और रिटायरमेंट भी हो गई थी उनकी, और फिर इट्स जस्ट नॉट द सेम. ही इज नॉट इन हिज प्राइम. ही माइट हैव बीन एज गुड बट not anymore as good as Juan Garcia. But having said that, Szczesny played a solid game. हमारे डिफेंस लाइन ने भी solid game खेला. जेरार्ड मार्टिन थोड़े से vulnerable लगे मुझे, बट उसके अलावा बार्सिलोना played a solid game. We won 2-1. We should have buried our chances. We should have scored more goals. But we take the 3 points and we take the top of La Liga table. What else do we want? अब फटाफट 3 प्रीमियर लीग मैचेस की बात कर लेते हैं. आर्सेनल ने अपना मैच जीत लिया 2-1. उसमें एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें विक्टर गोयकरेस को पेनल्टी मिल सकती थी. दैट वाज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल. वीआर के पास जाने के बाद एक इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन भी आया कि क्यों वो पेनल्टी नहीं थी. वाज इट अ पेनल्टी? आई डोंट नो. आई थिंक इट वाज, मेरे हिसाब से इट वाज अ पेनल्टी. उसके अलावा कि आर्सेनल प्लेड अ स्ट्रॉन्ग गेम. टुवर्ड्स द एंड दे फिनिश्ड वेल एंड दे इन सेकंड लास्ट मिनट में गोल मार के, हेडर मार के गाब्रियल ने मैच जिता दी. एंड आर्सेनल आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द ड्रिफ्ट. लिवरपूल अपना मैच हार गई. आर्सेनल आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल. सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर आर्सेनल. इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड. अरे भगवान, इस क्लब का क्या 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 किया जाए इस क्लब का. अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर रूमर्स, गैरेथ साउथगेट, ये वो. आई थिंक रूबेन अमोरिम को थोड़ा और टाइम देना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, कि कैसे ही बैक करोगे? पिछले 9-10 महीने में ही हैज जस्ट वन 9 मैचेस. दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन एट अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड. डिफेंसिवली दे आर पोरस. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज पोरस डिफेंसिवली. क्रिएटिवली कुछ क्रिएट भी नहीं कर पा रहे अप फ्रंट, एंड डिफेंसिवली भी पोरस है. आई थिंक रूबेन अमोरिम तो ही हैज चेक्ड आउट. ही डजंट केयर एनीमोर, ऐसा लग रहा है. तो आई डोंट नो मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या फ्यूचर है. एंड इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी वन देयर मैच 5-1. सॉलिड परफॉर्मेंस. अर्लिंग हालैंड ने एंड में 2 गोल मारे, which takes his tally to 8 goals. And I think Haaland and Mbappe इस साल they're proving that they are the best 2 players of their generation. इसके अलावा नापोली वर्सेस एसी मिलान में मिलान जीत गए. मिलान is on top of Serie A. I mean, that is refreshing to watch. And लुका मॉड्रिच इस एज में भी he's what a player यार, what a player. And ठीक है, रियल मैड्रिड को लग रहा होगा ही इज नॉट ऑन देयर लेवल, बट आई थिंक लुका मॉड्रिच इज स्टिल अ टॉप प्लेयर हु कैन प्ले एंड कम्पीट एट यूरोपियन टॉप स्टेज. तो यही था आज का वीडियो. एंड आप बताइए, चैंपियंस लीग के मैचेस आने वाले हैं. बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी की मैच आने वाली है. बहुत सारे इंजरीज हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें. रफीनिया नहीं है, क्वारास्केलिया नहीं है, डेम्बेले नहीं है, डेसिरे डुवे इज डाउटफुल, विटीनिया नहीं है. तो बहुत सारी इंजरीज है, बट तब भी इट विल बी एक्शन पैक्ड, मजेदार गेम होगा. आई एम प्रीटी श्योर. आप बताइए, आपको क्या लगता है, पीएसजी को, क्या बार्सिलोना पीएसजी को हरा सकती है? और क्या बार्सिलोना अपना चैंपियंस लीग का कैंपेन 2 विन्स इन अ रो करके शुरू कर सकती है? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि स्कोर लाइन क्या होगी? कैन बार्सिलोना बीट पीएसजी? एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बार्सा, विस्का कातालोनिया.